देखिए, कांग्रेस को तगड़ा झटका देने के लिए सचिन पायलट ही उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ बोलते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ वो काफी समय वो सचिन पायलट इंतजार कर चुके हैं। हालांकि उनकी जो बात है वो यही की जा रही है कि सचिन पायलट पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले रहे हैं और आने वाले समय में भी यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को मुश्किल ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो सचिन पायलट एक बेहतर ऑप्शन। देखिए, अगर आप सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो अपने विधायकों के साथ अगर पार्टी से अलग हो जाते हैं तो गहलोत की जो सरकार है वो तो गिर जाएगी। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान की सियासत में दो पार्टियों के बीच लड़ाई के बजाय, घमासान के बजाय इन दिनों दो नेताओं के बीच में हो रहा है और वो है एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ है सचिन पायलट। सचिन पायलट जिस तरीके से सड़कों पे आए और खुल्लम खुल्ला खास करके अशोक गहलोत को जो चुनौती दी वो बहुत ही भयावह है, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए भी। ऐसे में सवाल ये है कि अभी भले ही कर्नाटक का चुनाव जीत लिए, तमाशा हमारा आप देख रहे हैं, नेक्स्ट 9 न्यूज़ की टीम तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। वही चीज़ पंजाब में हुआ, वहाँ सरकार ख़त्म हो गई। मध्य प्रदेश में भी वही हालात है, सरकार वहाँ भी बर्बाद हो गई। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों की लड़ाई क्या राजस्थान में भी यही तस्वीरें दिखाएंगे और इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या कांग्रेस का हाईकमान या अशोक गहलोत? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि किस तरीके से आप देख रही हैं, जिस तरीके से सचिन पायलट बगावती तेवर अपना रहे हैं, अपनी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, इसे क्या समझा जाए कि चुनाव तो बात छोड़िए, क्या उससे पहले ही कांग्रेस को कोई तगड़ा झटका लगेगा? देखिए, कांग्रेस को तगड़ा झटका देने के लिए सचिन पायलट ही उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ बोलते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ वो सड़कों पर उतर जाते हैं और लगातार ये कहते हैं कि अशोक गहलोत की कमियों की वजह से ही आज हमारी सरकार इस हालत में है। अगर उन्होंने वसुंधरा राजे के तमाम सबूतों को दिखा दिए होते, भ्रष्टाचार का उजागर कर दिया होता, तो आज ये सब चीज़ें ना देखनी पड़ती। तो इसलिए यहाँ पर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो चुनाव आ रहा है उससे पहले सचिन पायलट के ये खुलासे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेल खेला था और कांग्रेस से अलग हो गए थे, ठीक उसी तरह से सचिन पायलट के ये जो रुख नजर आ रहे हैं, ये बगावती रुख देखे जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस को ही झटका लगता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था दरअसल, क्योंकि सिंधिया को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठा था, हालांकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव होंगे वो एक सवाल होगा। राहुल सर मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल सर, एक छोटा सा सवाल और वो ये कि जो सचिन पायलट जिस रास्ते पर हैं और जो कर रहे हैं उससे आप कैसे देख रहे हैं? एक बतौर पार्टी के मद्देनजर की सही फैसला है उनका जो सवाल उठा रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? देखिए आशिफ सर, अगर हम जिक्र करें तो सचिन पायलट आज से नहीं, बहुत पहले से जो है एक बगावती तेवर को अपनाए हुए हैं। देखिए राजस्थान का चुनाव निकट है और ऐसे में पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखिए पहले का अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गहलोत ने जो बजट पेश किया उस बजट के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ राजस्थान की जनता, देखिए पद यात्रा का जो जिक्र हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत पहले से भी हम चर्चा कर रहे हैं कि गहलोत अब बुजुर्ग हो गए हैं, वरिष्ठ हो चुके हैं, तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो सचिन पायलट एक बेहतर ऑप्शन है। देखिए, अगर आप सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो अपने विधायकों के साथ अगर पार्टी से अलग हो जाते हैं तो गहलोत की जो सरकार है वो तो गिर जाएगी। इसका उदाहरण हमने पंजाब में देखा। आपने कैप्टन को चेंज कर दिया, पंजाब में कांग्रेस का क्या हाल है। आपने यही किया सिंधिया के साथ, कमलनाथ को आपने सीएम बना दिया और सिंधिया विधायक लेकर बीजेपी में चले गए। तो देखिए कर्नाटक का मसला देखिए नतीजे आए, काफी वक्त हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं तय कर पाती कि आखिरकार मुख्यमंत्री बनाया किसको जाए, डीके शिव कुमार को बनाया जाए, सिद्धारमैया को बनाया जाए। तो कांग्रेस जो है वो हमेशा से उलझन में रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये उलझन उनकी राजस्थान में भारी ना पड़ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी में गहलोत को एक सीनियर पोस्ट के हिसाब से उन्हें जगह दी जानी चाहिए ताकि वो पार्टी का दिशा निर्देश कर सके, और पायलट को सीएम जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं उन्हें बताना चाहिए कि हम युवाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके का फैसला उठाकर राजस्थान में वो सरकार भी बचा लेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो राजस्थान में सस्टेन भी करेगी। नहीं तो बीजेपी की तो देखिए नजर आई है, वो तो कह रहे हैं कि भैया हम तो ऑफर दे रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन अभी भी पायलट इंतजार कर रहे हैं। तो पायलट ज्यादा इंतजार ना कर पाए और कुछ बड़ा फैसला ले ले, उससे पहले सोनिया गांधी और खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बड़ा फैसला लेंगे तो कांग्रेस की सरकार बच सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। देखिए बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि जो सिंधिया की जो ताकत थी, जो कैप्टन अमरिंदर की ताकत थी, जो सचिन पायलट की ताकत है, इन ताकतों को अगर इसका कद्र अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो इसकी बर्बादी के जरूर वही होंगे और इस ताकत में जो है कहीं ना कहीं इसका फायदा कोई और पार्टी उठाएगी, जैसा कि राहुल सर ने कहा कि बीजेपी इसमें सबसे दावेदार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, राजस्थान का जब भी जिक्र होता है
दर्शकों एक विधायक गुट की बात ज़रूर होती है कि विधायक किसका समर्थन करेंगे। क्या वो सचिन पायलट होंगे, अशोक गहलोत होंगे, ये एक बड़ा सवाल रहता है। जिस बीच में सीपी जोशी का नाम बहुत आगे आता है, उस पर एक सवाल लेते हैं। मानसी जी मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मानसी जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि चलिए अभी तो हमने नुकसान और फायदे की बात कर ली, लेकिन वहाँ जो वोटों की बात हमेशा होती है, चाहे अशोक गहलोत या सचिन पायलट, और एक बीच में बहुत बड़ा नाम सीपी जोशी जी का भी आता है। इन लोगों की लड़ाइयों से जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, मंत्री, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, और इससे दोनों गुटों में किसको फायदा मिलेगा? देखिए, अभी हाल ही में खबर आई थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो गुटबाजी चल रही है, उससे काफ़ी विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी की वजह यही है कि अभी तक असमंजस की स्थिति कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अभी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कुछ भी बयानबाजी नहीं की जा रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के समर्थन में बोलती हुई नजर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट को दरकिनार किया जा रहा है। इससे ये साफ होता हुआ नजर आता है कि सचिन पायलट अगर बगावती सुर अपना रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि काफी समय वो सचिन पायलट इंतजार कर चुके हैं। हालांकि उनकी जो बात है वो यही की जा रही है कि सचिन पायलट पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, और आने वाले समय में भी यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को मुश्किल ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी फिलहाल सचिन पायलट नाराज है। सोनिया और खड़गे चाहते हैं कि अगर उनको मना लिया जाए तो कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर के मना लिया जाए, लेकिन हालांकि ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट कोई भी चीज़ जो है वो बनाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री के अलावा। और अगर दूसरी बात की जाए विधायकों की, तो विधायकों की संख्या यहाँ पर गहलोत के पास ज़्यादा है, और ऐसे में गहलोत का जो दबदबा है वो भी सचिन पायलट से ज़्यादा नजर आता है। हालांकि जो यात्रा अभी कर रहे हैं सचिन पायलट, उससे अच्छा खासा वो जनसमर्थन पाते हुए जनता का नजर आ रहे हैं, और अल्टीमेटम तो उन्होंने दे ही दिया है कांग्रेस पार्टी को। अब जल्द ही फैसला ले लेना चाहिए। पायलट जिस रास्ते पे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानती है? क्या कांग्रेस हाईकमान को या फिर अशोक गहलोत? देखिए, पायलट जिस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस आलाकमान जो है वो इस वक्त ज़्यादा इसके लिए प्रभावी होती है, क्योंकि पहले ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए था उनको कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि वही स्थिति हम कर्नाटक में भी देख रहे हैं। अगर कर्नाटक में उन्होंने फैसला लेने में अगर ज़्यादा जल्दी नहीं किया और देर कर दी, तो ऐसे में बनी बनाई सरकार वहाँ पर उनकी गिर सकती है। और तमाम जो नेता हैं, राजस्थान में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बचानी है तो कहीं ना कहीं अब जल्दी ही फैसला ले लेना चाहिए, और कांग्रेस आलाकमान को इतनी देर करनी ही नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में देखिए, ये सवाल तो है दर्शकों, और इसीलिए ये सवाल भी उठे कि आखिर सचिन पायलट के ताकतों का कदर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है, या फिर समझ क्यों नहीं पा रही है। और यही वजह है कि वो परेशान होकर, या फिर यूँ कहें जलील होकर, जिस तरीके से वो सड़कों पे आए, जिस तरीके से उन्होंने ये बगावती तेवर का रास्ता अपनाया, कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट तो ज़रूर गए हैं। क्योंकि राहुल गांधी के लिए उन्होंने जो किया, प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने जो किया, शायद कोई नेता वो उस पोस्ट को या उस जगह को लेने के लिए 10 बार तो ज़रूर सोचेगा। यही वजह है कि राजस्थान में दो पार्टियों की लड़ाई के बीच होने की जगह जो है दो नेताओं के बीच में हो रहा है। ये अपने ही पार्टी के नेता हैं, और इससे सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी की ही बर्बादी है। इससे सिर्फ और सिर्फ प्रियंका, राहुल गांधी की ही बर्बादी है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से नाज़मीन ने कहा, जिस तरीके से राहुल सर ने कहा, जिस तरीके से मानसी जी ने कहा भी कि हमारा आपने देखा कि भाई आपने पंजाब की तस्वीरें क्या भूल गए? क्या सिद्धू की वजह से किस तरीके से रायता फैला और किस तरीके से कांग्रेस वहां बर्बाद हो गई? क्या आप मध्य प्रदेश भूल सकते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए? दिग्विजय सिंह ने बाद में भले ही खुलासा किया था सिंधिया को लेकर, फिर आप राजस्थान से, फिर 3-4 राज्यों से आप क्यों नहीं सीखते हैं? और नहीं सीखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद पायलट की जो ये नसीहत है वो कांग्रेस को सिखा देगी, और चुपचाप वो हार जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि आखिर आने वाले वक्त में ये लोग फैसला क्या लेते हैं। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।